डाले में फेंका है उसको। किसको? नज़ीर को। साहिवाल में जाके रेट मार दी है उन्होंने। उधर जाके मेरी बहूओं के साथ बदतमीजी की है, जाके उनके भी बैग भूख इधर उधर खींचे, हम बच्चों को मार पिटाई की है उन्होंने। आधे बच्चे उधर ही मार दिए थे। मेरी नस्ल खत्म कर दी। 3 ही बेटे थे, हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने। हम पूछ रहे थे बताओ, कह रहे सुबह पता लग जाएगा तुम्हें। जो SHO सजाद लगा रही है धोराकोट का ना, वो उनके साथ मुलव्वस है। उसने पहले ही मुझे वासिया कह दिया था कि मैं आपके शोहर को, तीनों भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा अगर आपने ये पर्चा ना उठाया। CCD जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनको मार रही है। CCD के जरिए ना अपनी दुश्मनियां निकलवा रहे हैं। ज्यादा पैसा दे देते हैं जी, ये बंदे हैं मार दो। आपके घर में कोई मर्द नहीं बचा? कोई मर्द नहीं है। ये उन तमाम केसों से मजबूत केस है। इसमें इतनी एविडेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे सारे SP बुलाए हुए हैं जिलों के, जहाँ जहाँ मारा है उनके हवाले कर रहा है, चट्ठा जाओ जाके मार दो। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 मार दी। अख्तर गैंग ग्रुप है वहाँ पे, वो हैकर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है। एक ही औरत के 3 बेटे और 2 बहनों ही मार रहे हो। 22 बच्चे इन्होंने यतीम कर दिए। कितने पैसे मुबैना तौर पर आपके? जो सुनने में आ रहा है 5 करोड़ से ज्यादा लिए। 29 तारीख को ये काउंटर कर रहे हैं, 28 को उठा रहे हैं। ये फुलर बान है आफ्ताब। CCD के आफ्ताब को लड़ा उधर आगे बयान दिए जी, 5 हमने काउंटर कर दिए, 3 हमने जुडिशनल कर दिए। जो आपके साथ हुआ है CCD के जरिए करवाया अख्तर गैंग ने। अख्तर गैंग हमारे शोहरों को पकड़ के ले गए, उनको मारा, हमारे साथ बदतमीजी की। मैं हामला हूँ, हमें धक्के दिए, हमें धक्के दे के वॉशरूमों में बंद किया। CM साहिबा आप तो कहती है खवातीन हमारे लिए रेड लाइन है, आपके बनाए हुए इदारों ने हमें डेड लाइन पे ला के खड़ा कर दिया। बताए हम कहाँ पे जाए? ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। CCD ने जुल्म किया। जुल्म बड़ा ਕੀਤਾ, बड़ा जुल्म ਕੀਤਾ। पहली दफा पकड़ के लेके गए हैं, पहली दफा इनकाउंटर कर दिया। अगर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाई जाएंगी तो फिर गोली का जवाब कानून कहता है गोली से दें। हम उन्हें फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। एक ही घर के 5 मर्दों को जान से मार दिया गया, उनके 22 बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनकी 5 बीवियों को बेवा कर दिया गया। क्या वो बहुत बड़े इश्तिहारी मुजरिम थे? क्या वो बहुत बड़े डकैत थे? क्या वो बहुत बड़े मंशियात फरोश थे? आखिर उनका कसूर क्या था? CCD की इस कार्रवाई के पीछे क्या हकाइक है और ये जुल्म क्यों किया गया? आज पकड़ होगी इसी सारे मामले की। या नाजरीन, 5 उन लड़कों की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मामला, शुरू कहाँ से हुआ, क्या मामला था? क्या मैं सच बोलूँगी, मेरे बच्चे गए हैं। झूठ तो तब बोलूँगी मेरे पास कुछ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ। जिसकी औलाद चली जाए ना, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। थोड़ा सा झगड़ा था मोहल्ले में हमारा, उसकी निस्बत में वो हमें कहते भी रहे हैं हम CCD में नाम देंगे, इनको CCD में पकड़ाएंगे तेरे बच्चों को। हमने नहीं कहा, हमारा भी पर्चा था, उनका ही पर्चा था, वो भी अपना पर्चा अदालतों में जाते थे, हम भी जाते थे। हमें नहीं पता था, भी वैसे ही कह रही हैं औरतें हैं, बोलती रहती, हमें क्या पता था भी इतनी बड़ा काम ये कर देंगे। ये थोड़े 6 महीने हुए हैं इस बात को, तो CCD आ गई है घर में। पुलिस आके दरवाजे खड़काए। बच्चे मेरे शादी में गए हुए थे साहिवाल में, 3 बेटे मेरे, दामाद, मेरी 2 बहू, एक मेरी बेटी, ये सारे शादी में गए हुए थे। घर पे मैं थी, मेरी बहुएँ थी, छोटी बहू थी एक, मैं थी घर में। मुझे नहीं पता, आके रात को इन्होंने 2:30-3 बजे इन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारा है, तोड़ा है अंदर। अब मैंने कहा दरवाज़ा ना तोड़ो, मैंने खोल दिया। मैंने ऊपर से देख लिया था पुलिस है नीचे, मैंने खोल दिया दरवाज़ा, वो अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने जो मार धाड़ की है, अंदर आके जो किसको मारा है? हमारे साथ हमें धक्के दिए, इधर उधर निकलो, साइड पे हो। पुलिस थी, वर्दी में थी? पुलिस वर्दी में भी थी, तो वैसे सिविल में भी थे। उन्होंने आगे पहले मारना शुरू कर दिया? हाँ जी। कोई मर्द था घर में? कोई मर्द नहीं था, सारे शादी में गए। आपको क्यों मारने लग गए? कह रहे साइड पे हो, हमें अंदर जाना है, हमें तलाशी लेनी है। मैंने कहा ले लो तलाशी, अगर जो कुछ मेरे घर से सबूत निकलता है ना तो उठा लो। वो अंदर गए, का सबूत ढूंढ रहे थे वो? पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने जो आके ना, उन्होंने अलमारियाँ खोली हैं, आके उसमें से जो बच्चियों का जेवरात था वो उठाया, खाली मोबाइल के बच्चों के डब्बे उठाए, कैमरा लगा हुआ था उसकी, वो जौन सी होती है DVD पता नहीं क्या, वो भी उन्होंने निकाल ली। सबसे आते सार पहले इन्होंने वो निकाल ली है। अच्छा। आके दोबारा अपने कोई पैसे थे घर में जो होते हैं इंसान के पास खर्चा घर का, वो उठाया सारा,
जेवरात थे, मेरी बंगों की शादियाँ नई नई हुई थे, 4 साल शादियों को हुए थे। उनके वो रखे थे, कोई कुछ साथ ले गई थी, एक के जौन से थे उन्होंने उठा लिया। उठा के उन्होंने कहा, मैंने कहा बताओ, तो उसी कह रहा पता लग जाएगा, जो होएगा ना तुझे पता लग जाएगा। आके मेरे साथ ना सुबह फिर उन्होंने रेट मार लिए। उस टाइम चले गए, दोबारा फिर आए हैं। नज़ीर था मेरे जवाई का भाई था वो। अच्छा, जाके उसके घर में जाके रेट मारी, मेरी इस बेटी के घर में रेट मार के जाके उन्हें बेटी के घर में कुछ नहीं मिला, तो घर में ही नहीं थे। वो चले गए उस नज़ीर के पास, साथ ही इकट्ठे ही घर थे। आके इन्होंने ना उधर जाके उसको उठाया, वो नशे की नींद की गोलियां खा के सोता है, उसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ था। उन्होंने उसको उठाया लाया, उसके घर से उसकी भी बच्चियां जवान थी, उसका सामान था जो बनाया हुआ, उसका जेवर था, उनका पैसा था, जो मोबाइल थे उनके पास। हमारे भी घर से मोबाइल लेके आए उठा ये के। सब कुछ कहाँ हो रहा है? भावलपुर में? बावलपुर में। अच्छा, कल उन्होंने जाके ना बावल और साहिवाल में जाके रेट मार दी है। उधर मेरे बेटे थे शादी ख़त्म हो गई थी, बैठे थे घर में, रात के किसी के घर में जैसे बंदा रात काटता, सुबह उन्होंने आना, उन्होंने उधर जाके मेरी बंगों के साथ बदतमीजी की है, जाके उनके भी बैग भूख इधर उधर खींचे, हम बच्चों को मार पिटाई की है उन्होंने। आधे बच्चे उधर ही मार दिए थे, बहुत बच्चियों को बंगों को उन्होंने सारा वॉशरूम में बंद कर दिया, गाड़ियाँ आई हैं, खींचे, मार कुटाई की है। साथ में नज़ीर था, दुश्मन थे मेरे सारे इसके बीच में। नज़ीर को भी हथकड़ियाँ लगाई हुई थी इन्होंने, अख्तर गैंग सारे बीच में मिक्स थे, सब अफसरान थे सारे। उधर से उठा के उसको लाहौर ले आए हमें गए। इन्होंने बच्चों ने पूछा भी क्या कर ले, किस लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा सुबह बता देंगे, हम सारे लाहौर चले आ गए हैं। इधर ही आके देखा, इधर भी सारे अफसरान थे, सारे बच्चे इधर ही लेके आए हुए थे इकट्ठे। बच्चे थे आपके? 3 मेरे बेटे, 3 ही थे मेरे बेटे, बस मेरी नस्ल ख़त्म कर दी, 3 ही बेटे थे। ये उठा क्यों रहे थे, मार क्यों रहे थे, मसला क्या था? हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम पूछ रहे थे बताओ, कह रहे सुबह पता लग जाएगा तुम्हें। आपके बच्चे को गैर कानूनी काम करते मेरे थे? बेटे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, जो करते हैं ना उनके सबूत होते हैं। अगर किया है तो सामने लेके आए ना, मुंह से जो मर्जी इंसान कहता है मैं ये करता है, ये वो करता है, आखिर उनके डेटे होते हैं, उनके ID कार्ड है। एक मेरे बच्चे की 18 साल उम्र अब हुई थी, उसका ID कार्ड नहीं बना, भी इन्होंने बनाने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे मेरे बच्चे भी कम उम्र में थे, मैंने छोटी उम्र में उनकी शादियां कर दी थी, उनके भाई बच्चे हैं, पांचों के 22 बच्चे हैं, हमला है बच्चियां। ये 5 आपके लड़कों के 22 बच्चे थे? 22 बच्चे थे। कितनी बच्चियां हामिला? अभी 2 बच्चियां हमला है, कि अभी बाद में बच्चा, तीसरा वो भी बाद में बच्चा पैदा हुआ है। मरे लड़के मर गए थे, उनके बाद में पैदा हुए। 3 भाइयों की बहन और जो एक नौजवान जिसका इस सारे मामले में डेथ हुई है, उनकी वाइफ है। बताइएगा, आप 3 भाई थे आपके? जी 3 एक मेरे, आपके हस्बैंड थे, जी मेरा एक आपके ब्रदर इन लॉ थे। जी एक मेरा जेठ था। क्या मामला हुआ है, किस बात पे लड़ाई हुई है, पुलिस क्यों इतना पीछे पड़ी हुई थी आप लोगों के? पुलिस ये झगड़े का बस एक जो अम्मी ने बताया भी झगड़ा हुआ था हमारा। कैसे झगड़ा हुआ था? बच्चों पे, जिस तरह के गली में मोहल्ले में बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, इस तरह ये खेलते खेलते लड़ पड़े थे। वो औरत बहुत ज़्यादा ही ना हाई लेवल पे पहुंची हुई है, क्योंकि पैसों का रूज है उस पर, जो पैसे का गुमान है। क्या करती है वो औरत? 2 नंबर है वो लोग। उसका शोहर इधर पकड़ा भी गया, उसको यूट्यूब पे उसकी ना वो वारदातें भी चली हैं। अच्छा जी। अच्छा, बच्चों की लड़ाई हुई, फिर औरतों की लड़ाई शुरू होगी? जी। फिर तो इस तरह ना हमारा क्रॉस वर्सन पर्चा चल रहा था, तो उन्होंने आप पे पर्चा करवाया, आपने जी उन पे हमने पर्चा उन पे करवाया? पर्चा करवा दिया। हमारी दफ़े ज़्यादा लगी हुई थी, उनकी हमारे पे कुछ भी नहीं थे, हमारे ज़्यादा दफ़े। उन्होंने हमारा नुकसान बहुत किया। क्या नुकसान किया था? उन्होंने हमारे दरवाजे पे फैर मारे थे। अच्छा। और गाड़ी तोड़ दी थी, जो रिश्तेदार आए थे उनकी गाड़ी बिल्कुल तोड़ दी थी, और दरवाजे पे फैर हमला जिस तरह घरों में होता वो उस तरह के थे, उन पे दफ़ा बहुत लगी हुई थी। जो SHO सजाद लगा रही है धोराकोट का ना, वो उनके साथ मुलव्वस है। वो मेरे घर आया है, मेरी उस पर दरख्वास्त हुई है हाई कोर्ट पे भी, ये मुझे तंग कर रहा है। उसने पहले ही मुझे वासिया कह दिया था कि मैं आपके शोहर को, तीनों भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा अगर आपने ये पर्चा ना उठाया। और वही हुआ, उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था
के उसने कोई अदालत का नहीं उन लोगों ने माना। वही हुआ सीसीटीवी के थ्रू उनको उठाया, मेरे भाइयों को, मेरे शोर को, हमारी आंखों के सामने हमें ही मारा है सीसीटीवी वालों ने। उनके पास साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, सारे अफसरान थे। हमें मारा, हमारे साथ भी उन्होंने कहा कि आपने शोर डाला तो आपको भी उठा के हम साथ ले जाएंगे। पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने? आधों ने वर्दी पहनी हुई थी, आधो इस तरह थे, सिमल वर्दी में थे। किस में आए थे? भाई ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ न्यू चली हैं जो डालों में? जी डालों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनमें आए हैं। तो हम भागे, बाहर भागे, जिस तरह लड़कों को खींच के लेकर जा रहे थे, मार रहे थे, ऊपर बैठ बैठ के मार रहे थे। क्या किया था उन लोगों ने? हमने पूछा क्या किया क्या है? नहीं आपको सुबह रिजल्ट देंगे, सुबह बताएंगे, सुबह बताएंगे। हम लाहौर लेकर जा रहे हैं, हम लाहौर लेकर जा रहे, ले गए, हमारी आंखों के सामने मारते, जुल्म करते, हमारी आंखों के सामने लेकर गए हैं। हम लाहौर आए, ये जो थाना गुलबर्ग थाना, इधर आए जहाँ पे अफसर सारे बैठते हैं, हम इधर आए, उधर हमें पुलिस वालों ने अंदर जाने नहीं दिया। अम्मी को थप्पड़ ही मारा, ये निशान अभी तक है। किसने मारा थप्पड़? उधर के अफसरान थे, उन्होंने गुलबर्ग में? जी गुलबर्ग में। उन्होंने सारे एसपी जो अफसर थे सब उधर इकट्ठे हुए थे, जितनी बहुत ज्यादा गाड़ी थी, हमारे मुखालिफ भी उधर ही थे, सब उधर ही थे। अच्छा, ये आंटी फरमा रही थी कि जब वो उठाने आया तब कोई गैंग था साथ। कौन सा गैंग था? अख्तर गैंग। अख्तर गैंग के लोग भी साथ थे? सारे अख्तर गैंग के सारे लोग साथ में थे। सीसीडी के साथ अख्तर गैंग के लोग थे? जी सीसीडी के साथ ही थे। आप ये बात बिल्कुल आजान हो रही है। अच्छा, हम झूठ नहीं किसी चीज में बोल रहे हैं, हम मुसलमान हैं। अख्तर गैंग कहाँ से आ गया? अभी तक तो आपकी एक साथ वाले घर वाले से लड़ाई हुई थी। अख्तर गैंग ये अख्तर गैंग के साथ ही हमारा झगड़ा हुआ है। ये अख्तर गैंग था? जी अख्तर गैंग के जो साथ। जिस बच्चों की जो लड़ाई हुई खातून के बच्चों से, जी, वो जो खातून थी वो अख्तर गैंग की थी? जी, अख्तर या उसका हस्बैंड अख्तर गैंग का था? उसका हस्बैंड अख्तर गैंग का। अख्तर गैंग का था। जी, अख्तर गैंग कौन है? ये बहुत बड़ी गैंग है। कहाँ का? ये भावलपुर का है। अच्छा जी, हम आफ्ताब बाजवा जो हमारे वकील हैं, हम उधर गए, हमने उसकी मिन्नतें निकाली हैं भी हमारे साथ जांचती है। लड़के गैप किए, हमें बताया नहीं है भी लड़के कहाँ पे। फिर बाजवा साहब ने लाहौर में जाके जज के पास दरख्वास्त दी भी लड़के नहीं इनके मिल रहे हैं। तो ये फूल लवाना है ना जो अफसर, ये आए हैं उधर। जी आफ्ताब पुल्लड़वान। जी वो आए उधर, सीसीडी के अफसर। जी वो आए, उसने दिखा दिया दरख्वास्त, ये लो 4 काउंटर कर दिए और 3 हमने वो शनाख्त प्लेट में डाल दिए। अलग अलग शहरों से लाश? 5 शहरों में, नारोवाल, चनोट, कामों की, फैसलाबाद, हफ्साबाद, घर से उठाए हुए लोग कह रहे हैं 5 शहरों में वारदातें कर रहे थे। इन्हें झूठ ही नहीं बोल रहे, प्रूफ तो दे, कोई रिकॉर्ड तो दे। हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। इतनी बेहुरमती से इन्होंने लाशें डाली हुई थी। 19 दिन बाद 2-3 दफा जब बार बार रेटे डाली है तो जाके इन्होंने 19 दिन बाद जाके लाशें दी हैं हमें। लाशें नहीं दे रहे थे, 5 शहरों में लाशें बांटी हुई थी इन लोगों ने। जी नाज़रीन, इस सारे अफसोसनाक वाक़े पे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक शख्स ने स्टैंड लिया जिसका नाम है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब अहमद बाजवा। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, पहले तो आपको सलाम है कि आपने ये सारे मामले पर बड़ी जिंदा दिली से, बहादुरी से स्टैंड लिया। ये सारा मामला है क्या? जब ये मेरे पास आए हैं इन्होंने कहा जी हमारे 8 बंदे जो हैं इन्होंने उठाए हुए हैं। अच्छा, उनका कोई अता पता नहीं। कब आए आपके पास? ये मुझे याद आ रहा है 29 या 30 को आते हैं। अच्छा, मैंने रेड कर दी सीसीडी के ख़िलाफ़, क्योंकि सीसीडी के थाने तक तो ये लोग आए हैं उनके साथ। जब रेड की तो अगले दिन आफ्ताब पुल्लड़वान साहब एसएसपी पेश हुए, उन्होंने रिपोर्ट, उनके एसपी लीगल पेश हुए नासर, रिपोर्ट पेश की अदालत में। बताया कि जी 5 जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर हो चुका है और 3 को हमने जुडिशल कर दिया है शनाख्त परेड के लिए। अच्छा, मैंने कहा जी उसका हमें FIR दें, उनकी डेड बॉडीज़ दें। फिर 2-3 दिन उन्होंने डेड बॉडीज़ नहीं दी, फिर हमें रेड करनी पड़ी, फिर डेड बॉडीज़ ली, फिर FIR ली। जब FIR पड़ी 5 की 5 एक ही मजमून है कि नाके पे खड़े थे, ये आए हैं 3 मोटरसाइकिल पे गुजरे हैं और हम पे फायरिंग कर दी। जब हमने फायरिंग की तो इनके अपने साथी की फायर उसको लगे। अब मकतूल का FIR में नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखा हुआ है। क्या मरने वाला इनको एड्रेस बता गया था? अपना नाम बताता है कोई टिकट? ये केस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत किए हैं पुलिस मुकाबलों के, लेकिन ये जो केस है ये उन तमाम केसों से मजबूत केस है। इसमें इतनी एविडेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बाबलपुर से उठाया बंदा, फिल्म बनी हुई है। साहिवाल से उठाए हुए हैं, फिल्म बनी हुई है। यहाँ लाकर CCD के ऑफिस में लाए हैं, वहाँ की फिल्म बनी हुई है। फिर और बहुत सारी हमारे पास एविडेंस है। मिसाल के तौर पर बावलपुर जहाँ से उठाया
वो लोग कहते हैं हम शहादतें देते हैं। साहिवाल से उठाया वो सारा गांव शहादत देने के लिए तैयार, यहाँ आए थे, सीसीटीवी वाले उठा के ले गए। अब इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है? फिर सीसीटीवी के थाने में ये देख रहे हैं उनको, अपने बच्चों को। वहाँ पे सारे एसपी बुलाए हुए हैं ज़िलों के, जहाँ जहाँ मारा है उनके हवाले कर रहा है, जाओ जाके मार दो। और रात को एक ही रात में, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 मार दिए। अफसोस इस बात का। क्या उनका कसूर क्या था? कसूर, अब असल बात तो, क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग हैं, डर भी रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। मुखालिफ ग्रुप, अख्तर गैंग ग्रुप है वहाँ पे एक, इनका मुखालिफ जो ग्रुप है वो हैकर्स हैं बहुत बड़े, अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। ये तो मजदूर लोग हैं। एक ही औरत के 3 बेटे और 2 बहनों ही मार रहे हो। 22 बच्चे इन्होंने यतीम कर दिए। अफसोस इस बात का है। क्या उनका कोई मुजरिम का कोई, अगर मुजरिम थे तो उनका कोई रिकॉर्ड है? कोई जी FIR हमने अपने तौर पे चेक किया है, शनाख्ती कार्ड पे क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। कोई किसी का नहीं है, वो भी रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास। अच्छा, मैंने भी चेक किया, एक FIR है लड़ाई झगड़े नहीं, की। वो सिर्फ आपस की लड़ाई झगड़े की, बावलपुर की। जी, आपस के लड़ाई झगड़े। हाँ, तो वो डकैती तो नहीं ना, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं इनका। मुजरिम नहीं थे, अफसोस इस बात का। डिकेट नहीं थे, ना डकैत थे, ना मंशियात फरोश नहीं थे, मंशियात फरोश थे, ना ही ये कोई कुछ और ज्यादती थे। नहीं की उन्होंने, नहीं, कोई नहीं, कोई जुल्म नहीं किया। ना। उनके साथ क्यों हुआ? मजदूर आदमी है, उन्होंने क्या जुल्म करना था? सिर्फ मुखालफों को ने खिदमत कर दी है, कोई अच्छी भली जो है बेगुनाह लोगों को उठाने की फीस ही होती है ना जी, मुखालफ को मरवाने के लिए। कितने पैसे को बजना तौर पर आपके अंदर? जो सुनने में आ रहा है 5 करोड़ से ज़्यादा लिए। 5 करोड़ रुपया लिया गया, 5 करोड़ से ज़्यादा लिया, जो सुनने में है। लेकिन इन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका, अख्तर गैंग का? वो हैकर थे। अच्छा, और ये उनकी जो है वहाँ की लोकल पुलिस को बताते थे कि ये ये बताते पास थे? इतना पता करो ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अच्छा, वो करोड़ों अरबोपति हैं। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करते रहे हैकिंग, वो कई ममालिक में कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं वो हैकिंग। एक जनाब की अख्तर गैंग की वीडियो आई है सऊदी अरब से, वो कह रहे हैं कि CCD ने ज्यादती किया, उन्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था। बेशक हमारी आपसी दुश्मनी थी, लेकिन CCD ने गलत किया। इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये तो उनका वर्शन है ना, क्योंकि FIR में उनका नाम आ गया है दरख्वास्त के अंदर। अपने बचाव के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, CCD पे डाल। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों शामिल है, CCD भी शामिल है, अख्तर गैंग भी शामिल है। बिल्कुल। वो अख्तर का FIR में नाम है, अख्तर गैंग का जो FIR की दरख्वास्त दी है ना हमने, उसमें नाम है उनका। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि एक घर के 3 ही बच्चे हैं और तीनों को मार दिया गया, फिर उनके दामाद, फिर उसके भाई को मार दिया गया, 22 बच्चों को यतीम कर दिया गया, 5 खवातीन को बेवा कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे पुलिस मुकाबलों के केस किए हैं। ये जो केस है, जितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस केस में है, आप सोच भी नहीं सकते। ये वक्त आएगा हम निकालेंगे। CCD और जो भी इस मामले में सारे कसूरवार हैं, क्या आप उनको सज़ा दिलवा पाएंगे? इंशाल्लाह वही एविडेंस जो मुझे बताई गई है या जो मेरे इल्म में है अब तक, उसकी रोशनी में सबको सज़ाए मौत होगी। उसमें कौन कौन आएगा? ये सुहेल चट्ठा, 5 SP हैं ज़िलों के, 7 SP, और जो पुलिस नाके पे खड़ी जो मारे जिन्होंने, ये सब लोग हैं, गैंग हैं। क्या जो ये माँ जिसके 5 बच्चे चले गए हैं, क्या जो 22 बच्चे जिनके बाप चले गए हैं, क्या जो 5 बेवाएँ जिनके खावन चले गए हैं, उनको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह। गरीब आदमी के 3 बेटे, 2 दामाद मार दिए, 22 बच्चे यतीम कर दिए, यार हद है। और बेकसूर थे वो? बिल्कुल बेकसूर, बेगुनाह। यार इस मुल्क को चलने देना है कि नहीं चलने देना है लोगों ने? छोटे भाई देखे, मैं उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरे चचा के कमरा में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बना मेरे कॉलेज सियालकोट में 1945 में। मेरा वो ख़ानदान, और मुझ पर अल्लाह की बड़ी रहमत। और ये कहना कि खौफ, ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए मुझे अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ताला जो है मेरा मालिक है। 29 तारीख को ये काउंटर कर रहे हैं, 28 को उठा रहे हैं। ये फुलर बान है आफ्ताब, CCD के आफ्ताब को लड़ा। उधर आगे बयान दिए जी, 5 हमने काउंटर कर दिए, 3 हमने जुडिशल कर दिए। जो आपके साथ हुआ है CCD के जरिए करवाया अख्तर गैंग ने? अख्तर गैंग हमारे शोरों को पकड़ के ले गए, उनको मारा, हमारे साथ बदतमीजी की। मैं हामला हूँ, हमें धक्के दिए, हमें धक्के दे के वॉशरूमों में बंद किया। CM साहिबा आप तो कहती है खवातीन हमारे लिए रेड लाइन है, आपके बनाए हुए इदारों ने हमें डेड लाइन पे ला के खड़ा कर दिया। बताए हम कहाँ पे जाए? ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। सीसीडी ने जुल्म किया। ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। पहली दफ़ा पकड़ के लेके गए हैं, पहली दफ़ा इनकाउंटर कर दिया। अगर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाई जाएंगी तो फिर गोली का जवाब कानून कहता है गोली से दें। हम उन्हें फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे। 29 तरीक को ये काउंटर कर रहे हैं, 28 को उठा रहे हैं। ये फुलर बान है आफ्ताब, सीसीडी के आफ्ताब पुलर उसने उधर आगे बयान दिए जी, 5 हमने काउंटर कर दिए, 3 हमने जुडिशनल कर दिए। जो आपके साथ हुआ है सीसीडी के जरिए करवाया अख्तर गैंग ने। अख्तर गया हमारे शोरों को पकड़ के ले गए, उनको मारा, हमारे साथ बदतमीजी की। मैं हामला हूँ, हमें धक्के दिए, हमें धक्के दे के वॉशरूमों में बंद किया। सीएम साहिबा आप तो कहती है खवातीन हमारे लिए रेड लाइन है, आपके बनाए हुए इदारों ने हमें डेड लाइन पे ला के खड़ा कर दिया। बताएं हम कहाँ पे जाए। यार नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं, जिनके 3 ही बेटे थे, एक 17 से 18 साल का, एक 20 से 21 साल का, एक 25 से 26 साल का। तीनों को इनकाउंटर करके या जो भी पुलिस मुकाबला कहकर मार दिया गया सीसीडी की जानिब से। जब्बार साहब, आपके बच्चे डिकेट थे? सर ऐसा जब्बार साहब, आपके बच्चे मंशियात फरोश थे? नहीं। जब्बार साहब, आपके बच्चे कातिल थे? नहीं। जब्बार साहब, आपके बच्चे क्या करते थे? मेरे बच्चे मजदूरी करते थे, मैं ठेकेदार हूँ। मैंने 25-30 साल इधर ठेकेदारी की है लाहौर में। ये 3-4 साल हो गए थे मुझे। एक तो फालिज पड़ गया था, फिर बड़े बेटा भी मेरे साथ पहले भी काम करता था, उसको काम संभाल दिया। ये तीनों भाई वो घर पुराना ले लिया, उसको टोच मरम्मत करके फरोख्त कर लिया, या कोई प्लाट सस्ता, जैसे प्रॉपर्टी का लोग काम करते हैं ऐसे करते थे। हमारा उधर 13-16 नंबर झगड़ा हो गया ये अख्तर गैंग के घर वालों से, बावलपुर में। जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ पड़ते हैं। मैंने जाके इस औरत के पैर पकड़े कि तुम मेरी बेटी हो, चलो बच्चे झगड़ पड़े हैं, छोड़ो, मर्दों में लड़ाई ना डालो, कहानी को इधर ही ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। ऐसे दाढ़ियाँ पकड़ी उसकी, वो खुद भी कहेगी कि इसने मेरी दाढ़ियाँ पकड़ी हैं, मिन्नतें निकाली, लेकिन वो बाज ने इन्हें हम आपको इधर से भिजा के हटेंगे, इधर रहने नहीं देंगे। मैंने कहा यार हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कुछ बिगाड़ा तो फिर हमें। वो आस्ता आस्ता लड़ाई मर्दों में चली गई। इन्होंने मेरा बेटे को, एक मेहमान आया हुआ था, 1-5 पर कॉल करके पकड़वा दिए। फिर हमारे घर फायरिंग की, गेटों में गोलियां मारी, गाड़ी तोड़ी। जो मेहमान आए हुए थे उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी तोड़ी। इनके खिलाफ वो क्रॉस पर्चा हो गया। अब पर्चे हमारे चल रहे थे, हमें धमकियाँ दे रहे थे। ये जो सजाद लगारी, इसने भी आगे मेरी बेटी को धमकी लगाई कि सजाद लगारी कौन है? SHO है, धूड़कोट का SHO है। इनके वो SHO तो उधर है, लेकिन तकरीबन मैंने उसे कभी देखा नहीं कि थाने में जा रहा है। अच्छा। तकरीबन अख्तर के घर ही रहता था वो। अख्तर गैंग है ये? हाँ, ये गैंग है जी, बहुत बड़ा। ये आपके साथ वाला जो घर था वो गैंग थे? हाँ जी, अख्तर गैंग। हाँ जी। इस गैंग में कौन कौन शामिल था, कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं। हमने उधर क्या करते हैं वो अकाउंट हैंग करते, बाहर जाके जो भी ये करते हैं, गैंग है ये, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। इन्होंने जी हमें धमकियाँ लगाई जी, हम सीसीडी में तो आपको देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका खानदान मुकाएंगे। मैंने कहा इस्लामी बातें होती रहती हैं, औरतों की मर्दों की लड़ाई जो है। एक दिन सीसीडी ने रेड किया, हम शादी में आए थे साहिवाल। सीसीडी ने रेड। आप भी शादी में थे? हाँ, मैं भी शादी में ही था। सीसीडी का तो ये काम बनता, हमें दरख्वास्त देते भैया आपके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, इधर आके पेश हो। हम ना होते तो फिर हमें कहते ना हम मुजरम होते। हम मुजरम थे ही नहीं, ना हमें कोई दरख्वास्त दी। हमारे घर में रेड मारी, जो भी घर में तोड़ फोड़ की, कैमरे तोड़े, जो भी इन्होंने किया। उसके बाद ये 28 और 27 की रात को रेड आके इन्होंने साहिवाल कर दी। उधर मेरे बेटे थे, मैं अपने दोस्तों के पास था, थोड़ा 7-8 किलोमीटर के फासले पर। रात को फ़ोन आया जी, बच्चे उठाए गए, 3 लोग, वो भी बेगना उठा लिए इन्होंने, जो उधर जिनके घर आप शादी पे गए थे? जिनके घर गए थे, उठा लिए। मैंने कहा यार तफसील ही करेंगे ना, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हमारे बच्चों की तहकीकात कर लें, जैसे इनका दिल भरता भर लें। हम ऐसे लोग ही नहीं हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, जैसा भी है कर लें। हम उधर से भागे भुगे। ये औरतें इधर गई गुलबर्ग में सीसीडी के दफ्तर, इनको धक्के धुक्के मार के निकाल दिए कि कल आपको रिजल्ट आ जाएगा, कल आपको बताएंगे।
मगर हम नहीं बैठ सके चैन से। 29 तारीख को ये काउंटर कर रहे हैं, 28 को उठा रहे हैं, 29 को काउंटर कर रहे हैं। अगर सीसीडी का ये तो हमारा सीसीडी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो हक बनता है कि आप इनके आईडी कार्ड चेक करें, पहले रिकॉर्ड चेक करें। इधर लाहौर में हम क्रिमिनल रिकॉर्ड था आपके बच्चों का? कोई रिकॉर्ड नहीं, सारे एक रिकॉर्ड भी नहीं है। लाहौर में रह के गए हैं, इधर का रिकॉर्ड चेक कर लें, बबलपुर का रिकॉर्ड चेक कर लें, जिधर का भी ये कर लें रिकॉर्ड चेक। कोई रिकॉर्ड ऐसा ही नहीं, बस वो पर्चा था जो झगड़े का चल रहा था। तो बाद में जी हमने रिट कर दी। इधर बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब वकील, मैं तो उनको बहुत दुआएं दूंगा। बे लॉन्स उन्होंने हमारी रिट की। इन्होंने ये फुलरबान है आफ्ताब फुलरबान, सीसीडी का आफ्ताब फुलरबान, उसने उधर आगे बयान दिए जी। ये 5 हमने काउंटर कर दिए, 3 हमने जुडिशनल कर दिए। अच्छा, ठीक है ना। पहले तो 4 का इन्होंने रिट दी, फिर हमने वो रिट की नज़ीर की। ये 5 काउंटर है जी, 3 हमने जुडिशनल कर दिए हैं। सबसे बड़े भाई की आप वाइफ है? नहीं, सबसे छोटे वाले। सबसे छोटे की क्या काम करते थे वो यही छोटे मोटे घर लेके बेचते थे मरम्मत करके। क्या आखिरी बातचीत क्या हुई और क्या ऐसा मामला हुआ, क्या किया ये सीसीडी ने? ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। हम तो शादी पे गए हुए थे, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा। तो वहाँ ये इतना उन्होंने गलत किया, हमारे शोहरों को पकड़ के ले गए, उनको मारा, हमारे साथ बदतमीज़ी की। मैं हामला हूँ, हमें धक्के दिए, हमें धक्के दे के वॉशरूमों में बंद किया। जो हमारे जेवरात थे, जो बच्चों के कपड़े, जो पैसे वगैरह, वो सब लेके चले गए। धक्के मार मार के हमें वॉशरूमों में बंद किया है। आपको आपका हस्बैंड कोई क्या, उसका क्या कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरे शोहर का तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था। क्या उम्र थी आपके हस्बैंड की? 18 साल। अभी 18 साल का हुआ था? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी 1.5 साल की, एक बच्चा होने वाला है, यतीम कर दिया। आप सबसे बड़े भाई की वाइफ है? सेंटर वाले। सेंटर वाले। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? मोहम्मद इरफान। इरफान क्या करता था? वही तीनों भाई इकट्ठे ही काम करते थे, प्रॉपर्टी का? जी। जब मेरे शोहर को उठा के लेके गए, मैं अपनी सास के साथ घर पे थी। अच्छा, आप घर पे थी, शादी पे नहीं गई थी? नहीं, मैं यहाँ हामला, मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं शादी पे नहीं गई थी। रात को 2:30-3 बजे कॉल आई, उठा के ले गए। आप भी हामला हैं? जी, तबीयत नहीं मेरी सही थी, इसलिए मैं शादी पे नहीं गई। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 4 साल होने वाले, दोनों भाई के इकट्ठे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 1 होने वाला है। 2 बच्चे हैं। और आप बेगुनाह हमारे शोहरों को मारा गया है। जो गुनाहगार होते हैं वो भाई जाके मैच खेलते हैं, वो टिकटॉक्स बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता, डकैत लोग में टिकटॉक तो नहीं बनाते हैं। वो तो उनकी आईडी निकाल के दे ले, वो तो टिकटॉक्स बनाते थे। भाई जाके मैच खेलते थे, क्रिकेट काम खेलते से थे? आके। जी। आपके हस्बैंड क्रिकेट खेलते थे, जी। टिकटॉक बनाते थे? जी। साथ अपना काम करते थे? साथ अपना काम करते थे। क्या कहना चाहेगी मरीम नवाज साहिबा को? सीएम साहिबा, आप तो कहती है खवातीन हमारे लिए रेड लाइन है। आपके बनाए हुए इदारों ने हमें डेड लाइन पे ला के खड़ा कर दिया। आप बताएं हम कहाँ पे जाए? आपके ये इदारे जो आपने बना के छोड़ दी है, ये माओ के लाल खा रही है। जब ऐसे इदारों से इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे सीएम से इंसाफ नहीं मिलता ना, तो ऐसे अल्फाज दुनिया में पैदा होते हैं। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। हमें इंसाफ दिया जाए, सिर्फ यही हमारी अपील है। किस तरह का इंसाफ चाहिए आपको? हमें यही इंसाफ चाहिए, जो हमारे दुश्मन मुजरिम है वो बस जैसे हमारे शोहरों को मारा गया ऐसे ही उन्हें भी मारा जाए। जो सीसीडी में कसूरवार है उनको भी सजा मिले, जी, और जो उन्हें भी अख्तर गैंग है अख्तर बहावलपुर गैंग। का, उसको भी सजा मिले। जी, उन्हें भी सजा मिले। कत्ल का बदला कत्ल। हाँ, अदल का बदला अदल चाहिए हमें। ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੱਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। सीसीडी ने जुल्म किया। ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। पहली दफ़ा पकड़ के लेके गए हैं, पहली दफ़ा इनकाउंटर कर दिया। ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੱਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। सीसीडी ने जुल्म किया। ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, बड़ा जुल्म ਕੀਤਾ। पहली दफ़ा पकड़ के लेके गए हैं, पहली दफ़ा इनकाउंटर कर दिया। कैसे लड़के ਕੋਈ ਬੱਚे ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਵਾਣ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, कोई बदतमीजी कोई ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। सीसीडी ने जुल्म किया। ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कैसे लड़के थे तीनों भाई? बेटा बहुत शरीफ लड़के थे, बहुत अच्छे लड़के थे। ऐसा लड़का कोई था ही नहीं। ये नीचे सिर झुका के टुरते थे, फिरते थे, ये ऊपर मुंह करके भी नहीं फिरते थे। इतने अच्छे शरीफ बच्चे थे। हम फटफा के भी कहते हैं ये शरीफ बच्चे बहुत थे, ये डकैत नहीं थे, ऐसा काम इनमें नहीं था। ये जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं ये अनजायज़ लगाए हैं, गलत लगाए हैं, ऐसे बच्चे नहीं थे। ज्यादती हुई है, बिल्कुल जाती हुई है। सीसीडी ने जुल्म किया। ये सीसीडी ने जुल्म किया है। जो सीसीडी बनी है ये जुल्मों के लिए बनी है। ये सीसीडी कुछ तो देखती, बच्चों की तहकीकात करती, पिछला रिकॉर्ड निकालती। बच्चे ऐसे थे ही नहीं, वैसे ही पैसे ले हैं, लेके उठा के आज उठाए हैं कल काउंटर कर दिए। ऐसे तो नहीं होता। तहकीकात करते हैं, पिछला रिकॉर्ड निकालते हैं। हम हमसाए हैं, महल्ले गिर हैं। आप हमसाया कभी पुलिस पहले आई थी? कोई कभी नहीं आई, कोई कभी चोरी बच्चे केस? गए ही नहीं। पहली मर्तबा गए हैं बच्चे और पहली मर्तबा वापस नहीं घर में आए। एक और हमसाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे लड़के थे, क्या करते थे? क्या पुलिस पहले भी कभी उन्हें पकड़ने आई? क्या पहले भी उन पर कोई केस थे? नहीं, पहली दफ़ा पुलिस आई है। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे थे, कोई रिकॉर्ड नहीं था इनका पहले। तो जहाँ जोन से मर्जी इंसान से पूछ लो, बहुत अच्छे थे, कोई इनका पहला रिकॉर्ड नहीं था। पहली दफ़ा पकड़ के लेके गए हैं, पहली दफ़ा इनकाउंटर कर दिया। क्या उनका कोई रहन सहन गलत था? क्या करते नहीं, थे? रहन सहन कुछ भी गलत नहीं था। कभी उनका झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ। घर में भी नहीं होता था उनका तो झगड़ा। कोई बहुत ऐसा अच्छे मामला नहीं था, अच्छे लड़के थे? जी अच्छे थे। तो सीसीडी ने क्या ज्यादती की है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादती की है, जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा? तो सारे मोहल्लेदार ही कह रहे हैं बड़े शरीफ लड़के थे। जी बहुत ज़्यादा शरीफ फिर थे। ये इनकाउंटर, पुलिस मुकाबला, ये सब क्या है? ये उनकी कोई लड़ाई हुई थी मोहल्ले में, जैसे लड़ाई हो जाती है अच्छा, तो उन्होंने पैसे लेके उनको इनकाउंटर कर दिया। अख्तर गैंग था अपोजिट, उन्होंने जी मरवाया? जी उन्होंने मरवाया। छोटे छोटे बच्चे मैं अपने हाथे पाले, मेरे पुत्रा वांगर पाले हैं। वो मेरा बंदा ही फौत हो गया सी ते इनके सारे पे मैं जो इत्थे रहती सी ते वो भी ना मार दिते सीढ़ी वाला ने। और तो देखते तो सी भी बच्चे निके निके है भी ये यतीम करना है कि नहीं करना। अल्लाह करके वो भी यतीम हो जान, उनके भी बच्चे मर जाना। अल्लाह करके उनका हाथ टूट जाने। शादी में गए तो उत्थे ही मार दिए। एक मेरे देर ने छत से उतार के मार गया। सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे। बच्चे यतीम करे, 6 बेवा यतीम कीतियां, इतने बच्चे यतीम कीते तो इन्हों का क्या मिले हैं? उनके हाथ टूट जाए, उनके गोलियां इस तरह ही लगे जिस तरह साढ़े बच्चे के गोलियां लगी हैं। कोई जुल्म नहीं सी बेचारे बच्चे, वो तो काम करके आते सी, दिहाड़ी ला के मिस्त्री सी, पता का करता सा, एक रंग का काम करता सा। मेरा शोर ना छत पे रात को उठे सुता पिया सा, सीढ़ी वाले आए हैं, चक के उसको लेकर गया। मैं घसीट के लेके गया, ना बच्चियों को देखा, मेरी जवान बेटियों को धक्के दे, मुझको धक्के दे। उन्हें बदतमीजी की, खींच के ले गया, आकर तुझे की मार दूंगा। मेरी बच्चियों ने धक्के दिए, हरकत कहता गंदियों करूँगा जी अगर तू आपके मियाँ को नाम लगाया। भाई उन्हें धक्के दे, मुझे बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। कहता तुसी पीछे हो जाओ। मियाँ को मार के धक्के दे के घर से निकाल के ले गए उसके। मेरे 6 बच्चे, मैं साथ आप, मैं किधर से इधर का लेके जाऊँ? है एक बेटा उस सीधा बोला, उसको ना चंगी का पता ना माड़ी का, मेरे सिर पर सारी निकाल के मेरे मियाँ को मार के लेकर चले गए थे कोई। हाँ जी, इस वक्त हम मौजूद हैं भावलपुर में। 13 सोलिंग का ये इलाका है जहाँ चंद माह कबल जो है एक ही घर के 5 अफराद जो हैं
वो मुबैना एक पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हुए थे। CCD पंजाब का ये कहना है कि ये तमाम अफराद अपने ही वारदात के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि उनके ख़ानदान आज उनके घर में मौजूद हैं। उनके वरसा का ये कहना है कि हमारे बच्चों को CCD पंजाब ने जो है घरों से उठाकर जो है बाद में कत्ल कर दिया है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो पूरे इलाके में खौफ व हरास का आलम है। माझं नाव अख्तर भावलपुराचे मैं रशी है 13 सोलंगाच्या मल्ले में आमचा एक झगड़ा होलेला छोटा सा जबार भाइयों नाल। दुनिया ने नजायज़ फायदा चुकती वो काम उन्हें बधा देला और जो अल्लाह नू मंजूर होना हो चला। आमची दिली कोई ऐसी लड़ाई नहीं ली, बस जो तकदीर ली वो चोना ला कि मुखालफा ने नजायज़ फायदा चुकती वो गरीबों नू 5 छोरा नू नाजायज़ जो कि शरीफ सीधे ना वो दरखास्त ना कोई चोरी का परचा ना उन्हें कहना अज तक लड़ाई कर ली बेनजायज़ के मुकबरा ने अल्लाह मजा गवाह है कि ने मरा लिया, मुझे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन जेने भी कर ला जुल्म कर ला। एक घर च 5 बंदे मरा ले मुझे इल्ज़ाम आ गया माजे पर मैं वजह इल्ज़ाम अल्लाह मैं पाकिस्तान दे आपके बच्चे बुला ले, मैं सऊदिया हूँ मैं पाकिस्तान दे आपके बच्चे बुला ले, मैं हरमा में गया थी गेला जो कि तुमने सारा पता तुम वीडियो में देख भी चुक लिया। मैं सफाई दे ली हथा में कुरान पाक गया थी। ये माजा वीडियो बनाने का मकसद हा है कि उन्होंने इंसाफ नहीं मिला। एक घर च 5 जे जनाजे निकल तमाए भाइयों ये दिला का बीता है हाथ साने अपने नान हो गया अपने घर से 5 जनाजे निकल सा अपने दिला का बीते है। आपा भी इंसान हो ठीक है, बेआई वाह इस टाइम पागल हो ले ली वहाँ जी बहन है वह पागल हो ले लिया ठीक है भाई। ये जोन से अपने सदर ही ना यहाँ सदरा ने एक दफ़ा जाती भी ना मुझे जनाजे में शामिल हो ले ना मुझे दुखा में शरीक हो ले। हे सदर सिर्फ फूल गिराने वाली अमचे व फूल गिरा अमचे नारे मारा यहाँ सदरा ने जितने सदर ये सदर फिर मुकबर ये अपनी मुकबरिया करे भाइयों। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SP RO CCD लाहौर सर आफ्ताब कुल्लर अवान साहब। जनाबे वाला कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। CCD सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट कर रही है, कमज़ोरों के टारगेट कर रही है, ताकतवर बड़े नामों को टारगेट नहीं कर रही है, ऐसा है सर? ये इसलिए नहीं है, आपका सवाल टेक्निकली बड़ा साउंड है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जो डाकू 100 से ज़्यादा मुकदमात में है, जो शूटर इससे पहले 10 लोगों को मर्डर कर चुका है, जो डाकू का एक गैंग कई वारदातों में घरों में वारदात के साथ डकैती की वारदात के साथ औरतों को ज़्यादती का निशाना बना चुका है, वो मुल्ज़म जो एक इमाम मस्जिद की बेगम को जाते हुए घेर लेते हैं और कुल्हाड़ी इमाम मस्जिद की गर्दन पर रख के उसकी बेगम के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं, क्या ये छोटे मुल्ज़म हैं? क्या ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं? ये वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने पंजाब के लोगों की ज़िंदगी उजेरन कर रखी थी। अब जो दूसरे बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़र्स इसके हैं, ऑर्गेनाइज़र्स को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में बहुत जल्द आप पब्लिक जो पंजाब की आवाम है उनको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अच्छा सर, बड़ा कहा जा रहा है CCD बंदा मार फोर्स बन गई है और डंडे के दौर पे चल रहा है सर, बेशक क्राइम की रेशो गिर रही है, तो क्या CCD बंदा मार फोर्स है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए इसकी वजाहत करना चाहूँगा। देखें, अंडर सेक्शन 100 ऑफ PPC ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 100 जो है वो हिफाजत खुद इख्तियारी का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है, सिर्फ पुलिस अफसर को नहीं देता, आम शरीफ शहरी को भी देता है। अब वो हार्डन क्रिमिनल जिन्हें पुलिस की तरफ से इतने सख्त और हार्श एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वो डेस्परेट हो चुके हैं। वो समझते हैं कि अब हम शायद जेल हमारा मुकद्दर बन चुका है, तो वो गिरफ्तार होने की बजाय वो आगे से वायलेंट किस्म का, मुतशद्दद किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर पुलिस पर गोलियां चलाई जाएंगी, अगर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाई जाएंगी, तो फिर गोली का जवाब कानून कहता है गोली से दें। हम उन्हें फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे। तो उस दौरान में क्रॉस फायरिंग में अगर वो मर जाते हैं तो वो सारा प्रोसीजर कानून के मुताबिक है और हम महकमाना इंक्वायरी भी करते हैं और हम अदालत में भी केस भेजते हैं। इस सिलसिले में कानून के दायरे के अंदर रह के सारी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा,
अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप पे कहा जाता है कि सीसीडी इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन सीसीडी इतनी कमज़ोर है कि उनकी कस्टडी में जो बंदा होता है वो उसको बचा ही नहीं पाते, और जो मुलजिम होता है वो भी भाग जाता है सीसीडी से बच के। क्या सीसीडी के अंदर कोई मुखबर है जो मुखबरी करता है? मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सीसीडी पे पूरा वर्क करके आए हैं, लेकिन मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। होता ये है कि जो पुलिस की कस्टडी से मुलज़म अगर भागता है तो सीसीडी तो तब कमज़ोर होना कि वो पकड़ा ना जाए बाद में। और जो उनको छुड़वाने वाले आए हैं, आप कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि छुड़वाने वाले आए और क्रॉस फायर में छुड़वाने वाले भी हलाक हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, हलाक भी हुए हैं। तो ये एक दो तरफ़ा है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा एक प्री ऑक्यूपेशन है कि हम कहते हैं पुलिस मुकाबला वही सच्चा होगा जिसमें पुलिस वाला शहीद हो जाए। जी, कहा जा रहा है कि इतने मुकाबलों में पुलिस या सीसीडी को कुछ भी नहीं हुआ, जख्मी नहीं हुए ना कुछ ऐसा। देखिए, हमारे जवान जख्मी हुए हैं। अच्छा। हमारा सब इंस्पेक्टर बहावल नगर में शहीद हुआ है, कई दफ़ा इन पर अटैम्प्ट हो चुकी हैं। और ये जंग हम पब्लिक की जंग लड़ रहे हैं, और पब्लिक को भी पता है, तमाम जो दानिश्वर तबका है हमारे मुआशरे का, उन्हें भी पता है कि ये किसी की ज़ाती जंग नहीं है, ये महफूज और सिक्योर पंजाब की वो जंग है जिसमें इंशाअल्लाह ताला पुलिस और सीसीडी जीतेंगे। और आप अगले 3 महीनों में मज़ीद सूरत देखेंगे कि लोग अपना गेट खुला रख के भी रात को सो जाएंगे तो उन्हें ये ख़दशा नहीं होगा कि डाकुओं का गोल अंदर घुस आएगा या कोई नकबजन घुस आएगा। हम चोरों को, डाकुओं को, नकबजनों को इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक छोड़ के आएंगे, जहाँ से वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, आवाम के सुकून के लिए कोई ख़तरा नहीं होंगे।